देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर लीक मामले की जांच अब सिर्फ एक शहर या कोचिंग सेंटर तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका दायरा महाराष्ट्र के लातूर से लेकर देश के कई राज्यों तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक बड़े एजुकेशन सिंडिकेट की परतें खुलती हुई नजर आ रही है। लातूर का एक नामी कोचिंग संस्थान जिसका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, वो अब सीधे सीबीआई की रडार पर आ चुका है। सवाल यह है कि क्या नीट यूजी का पेपर पहले से ही कुछ चुनिंदा हाथों तक पहुंच गया था, और क्या इस पूरे खेल में कोचिंग संस्थान और बड़े नेटवर्क्स की मिलीभगत है। आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक बड़े संस्थान के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोम कनौजिया। सीबीआई की बड़ी रेड, कोचिंग सेंटर पर शिकंजा। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित आरसीसी यानी कि रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस करियर सेंटर इंस्टीट्यूट पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने यहां से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जब्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे केस में संस्थान के मालिक शिवराज मोटेगार को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पुणे में बुलाकर उनसे घंटों पूछताछ की। इसके पहले भी लगभग 11 घंटे तक की उनकी पूछताछ की गई थी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कोचिंग सेंटर का संबंध किसी बड़े पेपर लीक नेटवर्क से तो नहीं था। इस मामले में मोटेगांवकर को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। मास्टरमाइंड कनेक्शन ने बढ़ाई सीबीआई की टेंशन। जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सामने आया कि इस पूरे लीक कांड का मास्टरमाइंड बताए जा रहे प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी भी लातूर से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुलकर्णी पहले एनटीए से जुड़े हुए थे और उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि कुलकर्णी और कोचिंग संचालक शिवराव मोटेगांवकर एक दूसरे को पहले से ही जाना करते थे। हालांकि कुछ वक्त पहले दोनों के बीच अनबन हो गई थी और दोनों का कनेक्शन टूट गया था, लेकिन बाद में एक बार फिर से इनकी दोस्ती हो गई। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए सीबीआई ने दोबारा लातूर में दबिश दी है और कई डिजिटल डिवाइस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और आईपैड भी जब्त किए हैं। मॉक टेस्ट और असली पेपर में समान सवाल, बड़ा शक। जांच को और भी गंभीर बनाने वाला सबसे बड़ा एंगल मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ है। सीबीआई को एक शिकायत मिली थी जिसमें दावा किया गया था कि आरसीसी कोचिंग के मॉक टेस्ट पेपर में कई सवाल नीट यूजी 2026 के असली क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते पाए गए थे। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कोचिंग प्रमुख छात्रों से पूछते नजर आते हैं कि मॉक टेस्ट के कितने सवाल असली परीक्षा में आए थे, और छात्र भी सहमति से जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। यहीं से जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं पेपर से पहले पेपर या सवालों की लिस्ट लीक तो नहीं हुई थी। 1999 से शुरू हुआ था कोचिंग नेटवर्क, आज 100 करोड़ का कारोबार। यह कोचिंग सेंटर साल 1999 में सिर्फ 10 छात्रों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज ये महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल चुका है। हर साल करीब 40,000 छात्र यहां नीट और जेईई की तैयारी करते हैं। फीस 50,000 से 65,000 रुपए प्रति छात्र बताई जा रही है और इसी आधार पर इसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पहुंच चुका है। लेकिन अब यही सफलता जांच के घेरे में आ चुकी है। लातूर कनेक्शन से कैसे जुड़ा पूरा नेटवर्क। सीबीआई की जांच में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि कुछ आरोपियों के मोबाइल डेटा में लातूर मोबाइल टावर की लोकेशन मिली है, यानी पेपर लीक से जुड़े लोग परीक्षा से पहले लातूर में एक्टिव थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उन छात्रों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी जो इन संदिग्ध कोचिंग सेंटर्स या डॉक्टर्स के संपर्क में थे। अब जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इस मामले में दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर और बड़े नेटवर्क्स पर शक।
सीबीआई को जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि कुछ डॉक्टर इस पूरे नेटवर्क में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आरोप है कि ये डॉक्टर छात्रों और पेपर लीक गैंग के बीच मीडिएटर का काम कर रहे थे, यानी पैसा लेकर पेपर उपलब्ध करवाना और जरूरत पड़ने पर सॉल्वर गैंग की व्यवस्था भी इस नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकता है। जांच एजेंसियां अब बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल एडवांस खंगालने का काम कर रही हैं। छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा। इस पूरे मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवार वालों को झकझोर दिया है। जहां एक तरफ छात्र दिन रात मेहनत करके मेडिकल सीट पाने का सपना देखते हैं, वहीं पेपर लीक की खबरों ने उनकी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों की मांग है कि इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और परीक्षा प्रणाली को पूरी पारदर्शी बनाई जाए। अब आगे इस मामले में क्या हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। सीबीआई की जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन कई लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच से यह संकेत मिला है कि यह मामला सिर्फ एक कोचिंग या शहर तक सीमित नहीं है। पूरी जांच एक बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है, जिसमें कोचिंग सेंटर, डॉक्टर और परीक्षा से जुड़े कुछ अंदरूनी लोग शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई इस पूरे नीट लीक नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाएगी और क्या लाखों छात्रों के भविष्य पर लगे सवाल के जवाब मिलेंगे।